आज हम सभी यहाँ पर 6th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि कोविड-19 की वजह से हर साल की तरह हम एक जगह इकट्ठा होकर नहीं कर सकते हैं, इसी कारण हमारी इस बार की योगा की थीम है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। घर पर योग करें और अपने परिवार के साथ करें। योग का अभ्यास शुरू करने से पहले हम प्रेयर के साथ, प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। संगचत्वं संवदत्वं समो मनांसि जानतां देवो भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बनें। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। आइए शुरू करते हैं योग। शीतलीकरण अभ्यास। शीतलीकरण के अभ्यास शरीर में सूक्ष्म संचरण बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। इस अभ्यास को खड़े होकर या बैठकर किया जा सकता है। हम शुरू करेंगे ग्रीवा चालन से। आपकी शारीरिक स्थिति समस्थिति में रहेगी। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों का शरीर के बगल में सीधा रखें। ये अभ्यास समस्थिति है, इसे ताड़ासन भी कहते हैं। अभ्यास के समय हथेलियों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार दोहराएं। द्वितीय चरण में दाईं एवं बाईं ओर झुकना और खिंचाव। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठने होने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। तृतीय चरण दाएं एवं बाएं घुमाना। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए
सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक सीध में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। चतुर्थ चरण, ग्रीवा घुमाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। ध्यान रखने योग्य बातें, ग्रीवा को जितना संभव हो उतना ही घुमाएं, अधिक नहीं खींचना चाहिए। कंधों को स्थिर रखना चाहिए। ग्रीवा के आसपास खिंचाव महसूस करें और ग्रीवा के जोड़ों व मांसपेशियों को शिथिल रखें। इसका अभ्यास आप कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। अगला अभ्यास हम स्कंध संचालन करेंगे। आप सम स्थिति में आ जाएं। प्रथम चरण में स्कंध खिंचाव करेंगे। पैरों को एक साथ मिलाकर एवं शरीर को सीधा रखें तथा बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास को अंदर लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखें। इसी प्रक्रिया को 2 बार दोहराएं। दूसरे चरण में हम स्कंध चालन करेंगे। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं व श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाएं और वापस लाते हुए भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को घड़ी की सुई की दिशा में 2 बार दोहराएं। पीछे से
आगे की ओर इसी क्रिया को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और स्कंध की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। ये योगाभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बीमारी को दूर करता है और स्कंध संचालन में आने वाली रुकावटों से छुटकारा दिलाता है। अगला अभ्यास कटी चालन, कटी शक्ति विकासक। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। इस तरह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। श्वास के सामंजस्य के साथ इसे धीरे धीरे करें। हृदय रोगियों को ये अभ्यास सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गंभीर पीठ दर्द और डिस्क व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के समय इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अभ्यास के बाद सम स्थिति में शिथिल हो जाएं। अगला अभ्यास घुटना संचालन। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और शरीर को आधे बैठने की स्थिति में ले आएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाएं। इस विधि को 2 बार दोहराएं। घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाने में सहायक है। आर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अब हम योग आसन करेंगे। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन, जिसमें हम ताड़ासन से शुरू करेंगे। इस आसन के अभ्यास से स्थायित्व व शारीरिक दृढ़ता प्राप्त होती है। ये खड़े होकर किए जाने वाले सभी आसनों का आधार है। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। सांस अंदर लें। हाथों को सामने की ओर कंधों के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें।
ये मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों को रक्त संचय को ठीक करने में भी सहायक है। जिन व्यक्तियों को अर्थराइटिस व वेरिकोज वेन्स संबंधी तथा चक्कर आने जैसी समस्याएं हों, उन्हें एड़ियों पर उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एड़ियों को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ की अंगुलियों को अलग अलग करें। भुजाओं को वापस लाएं। इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। अगला अभ्यास हम वृक्षासन का करेंगे। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र पेरिनियम से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। पैर को पूर्वावस्था में वापस लेकर आएं। शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से करें। ये आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय और शरीर को संतुलित बनाने, सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। जिनको अर्थराइटिस है, चक्कर आने का समस्या है, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। अगला अभ्यास हम पाद हस्तासन करेंगे। पाद हस्तासन का अर्थ है पाद अर्थात पैर, हस्त अर्थात हाथ। इस आसन के अभ्यास में हथेलियों को पैरों की तरफ नीचे ले जाया जाता है। इस आसन के अभ्यास को उत्तान आसन भी कहा जाता है। कृपया हृदय तथा डिस्क संबंधी विकार, उदर हर्निया, अल्सर, मायोपिया, चक्कर संबंधी रोग, ग्लूकोमा तथा गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को ना करें। पादहस्तासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श ना करें। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचकर रखना चाहिए। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। समस्थिति में विश्राम करें। ये आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक है। अगला अभ्यास करेंगे हम अर्धचक्रासन। अर्ध शब्द का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन में चूंकि शरीर आधे पहिए की आकृति जैसा बनता है, इसीलिए इस आसन को अर्धचक्रासन कहते हैं। यदि आपको चक्कर आता हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। हाई बीपी, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति अभ्यास करते समय सावधानी से पीछे की ओर झुकें। अभ्यास शुरू करेंगे।
पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल से पकड़ें। कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। अर्धचक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है तथा मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां तथा मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के प्रबंधन में लाभकारी है। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें। अगला अभ्यास। अगले आसन के लिए अपने आप को तैयार करें। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को 3 फुट तक फैलाकर आराम से खड़ा हो जाएं। दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। दाएं पैर के पंजे को दाएं तरफ मोड़ें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ झुकें। झुकने के बाद दाएं हाथ की उंगलियों को पीछे की ओर रखें। बाएं हाथ को सीधा ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ को सीध में लाएं। तत्पश्चात बाएं हथेली को आगे की ओर लाएं। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली अंगुली को देखें। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस आसन को करने से मेरुदंड लचीला बनता है, पिंडली, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। अब इस आसन को दूसरी ओर से भी करें। अभ्यास करते समय यदि आप जमीन को ना छू सकें तो घुटनों को छूने का प्रयास करें। शरीर की कार्यक्षमता तथा सीमा से परे जाकर ना करें तथा शरीर को सीमा से अधिक ना खींचें। उसी क्रम में वापस आ जाएं। बैठकर किए जाने वाले आसन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। विश्राम आसन में बैठ जाएं। सर्वप्रथम हम भद्रासन करेंगे। पुराने तथा अत्यधिक पीड़ा देने वाले अर्थराइटिस और सायटिका से ग्रसित व्यक्ति को इस अभ्यास से बचना चाहिए। भद्र शब्द का अर्थ है दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली होना। बैठी हुई स्थिति। दोनों पैरों को सामने की ओर खींचते हुए सीधा बैठें। दोनों हाथों को कमर के पीछे जमीन पर रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। यह विश्राम आसन की स्थिति है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ, कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर होनी चाहिए। यह स्थिति दंडासन कहलाती है। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले जाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। श्वास भरते हुए
एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितना नजदीक हो सके ले आएं। यदि आपकी जंघाएं जमीन से नहीं लगी हुई हैं तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है, मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है, गर्भावस्था में लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से मुक्ति प्रदान करता है। अगले अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें। वज्रासन या हम इसे वीरासन भी कहते हैं। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में हो और आपकी हथेलियां जमीन पर हो। अंगुलियां सामने की दिशा की ओर इशारा करती हों। इस आसन को करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखिए। बवासीर के मरीजों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। घुटने दर्द और एड़ियों के चोट से ग्रसित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वज्रासन ये आसन ध्यान के अभ्यास के लिए किए जाने वाले आसनों में से एक है। जब आप ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करें तब अंतिम अवस्था में आंखें बंद कर लें। दंडासन स्थिति में आ जाएं और याद रखें जिनको बवासीर की समस्या है वो इस आसन से परहेज करें। जिनको घुटने में दर्द है, एड़ियों में कोई चोट से ग्रसित हैं, वह व्यक्ति इस आसन से परहेज करें। दोनों पैर को फैलाकर बैठ जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में हो और आपकी हथेलियां जमीन पर हो और आपकी हथेलियों की उंगलियों सामने की दिशा की ओर इशारा करती हूँ। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें। पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटनों से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हों। पैर का अंगूठा मिला रहेगा, एड़ी फैली रहेगी, नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते रहें या आंखें बंद रखें। प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए दाहिनी और थोड़ा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी तरह अपने दाहिने पैर को निकालकर उसे सीधा कर लें। विश्राम आसन की स्थिति में विश्राम करें। ये आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है एवं जांघ व पिंडली की मांसपेशियां मजबूत बनाता है। अगला आसन अर्ध उष्ट्रासन। हर्निया एवं उदर संबंधी बीमारी, व्याधि तथा आर्थराइटिस, चक्कर आने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम विश्राम आसन में बैठ जाएं। पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें।
श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। जांघों को जमीन से लंबवत रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस योगासन से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है, सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ाता है। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। विश्राम आसन में शिथिल हो जाएं। अगला आसन ऊष्ट्रासन। हृदय रोगी अथवा हर्निया के मरीजों को ये आसन नहीं करना चाहिए। वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और श्वास छोड़ें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन से लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। पूरे शरीर का भार बराबर रूप से अपनी भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। विश्राम आसन में शिथिल हो जाएं। ऊष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक है। ये पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है। पाचन क्रिया संबंधी, हृदय श्वसन संबंधी विकारों के लिए अत्यंत लाभदायक है। ये उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। अगला आसन शशांक आसन। अधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को वज्रासन से बचना चाहिए। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठिए। दोनों पैरों को, घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को घुटने के बीच जमीन पर रखें। आगे की ओर झुकें और ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। वज्रासन छोड़कर दंडासन में आएं, फिर विश्राम करें। शशांक आसन का अभ्यास तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है। संबंधी व्याधि व पीठ दर्द से छुटकारा दिलाने में सहायक है। अगला आसन उत्तान मंडूकासन। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वज्रासन में बैठें।
अंगूठों को सटते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैलाएं। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे कोहनी से मोड़ते हुए पीछे ले जाकर बाएं कंधे से नीचे की ओर रखें। इसी प्रकार बाएं हाथ का उपयोग करते हुए करें और अपनी हथेली को ऊपर ले जाकर दाएं कंधे के नीचे की ओर रखें। कुछ देर तक इसी स्थिति में रुकें, उसके बाद विपरीत क्रम में वापस आएं। ये आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। ये आसन शरीर की उदरीय गति हेतु लाभदायक है। ये फेफड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। विश्राम आसन में विश्राम करें। अगला आसन वक्रासन। वक्र शब्द का अर्थ घुमाव है। इस आसन के अभ्यास में मेरुदंड की अस्थि को घुमाते हैं, जिससे अभ्यास से शरीर में कार्य करने की क्षमता को नया जीवन मिलता है। दंडासन स्थिति में रहें। जिनको अधिक पीठ में दर्द है और मेरुदंड संबंधी विकारों की स्थिति में इस अभ्यास को ना करें। उदर की सर्जरी के बाद एवं मासिक धर्म के दिनों में भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत ना हो जाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें और शरीर को स्थिर रखें। मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ाता है, पैंक्रियाज की कार्य क्षमता को बढ़ाता है एवं मधुमेह के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। श्वास को लेते हुए अपने शरीर को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। इस अभ्यास क्रम को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। मकरासन स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों के बीच में गैप रखें। अब हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिकी रहने दें। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई रखें। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। अगला अभ्यास मकरासन। सर्वप्रथम उदर के बल लेट जाएं,
पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखें। तत्पश्चात सिर को दाएं एवं बाएं दिशा में अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। पूरे शरीर को शिथिल होने दें। ये स्थिति मकरासन कहलाती है। ये आसन पूरे शरीर को शिथिल करने में लाभदायक है। पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है। तनाव व चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में लाभदायक है। गर्भावस्था तथा कंधों की जकड़न में इस आसन का अभ्यास ना करें। इसी मकरासन की स्थिति से अब हम दूसरे आसन को परफॉर्म करेंगे, शलभ आसन। ठुड्डी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख लें। ध्यान रहे कि हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचें, घुटनों को मोड़ें, बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। कुछ समय तक के लिए मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। शलभासन सायटिका एवं पीठ दर्द के निचले हिस्से को पीड़ा निवारण में सहायता प्रदान करता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन सेतुबंध आसन। शवासन में लेटें। दोनों पैरों के घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटने एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब एवं धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य श्वास लेते रहें। ये आसन अवसाद एवं चिंता से मुक्त करता है। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। उदर के अंगों में कसावट लाता है। पाचन क्षमता बढ़ाता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं और शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। अगला आसन उत्तान पादासन। जमीन पर आराम से लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। इस आसन को करने से नाभि केंद्र मणिपुर चक्र में संतुलन स्थापित करता है। ये उदर पीड़ा, वायु, अपच, अतिसार को दूर करने में सहायक है। ये उदर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यह आसन अवसाद और चिंताओं से उबरने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें।
अगला आसन अर्ध हलासन। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ शरीर के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर रखें। जिनके पीठ के निचले हिस्से में दर्द से पीड़ित व्यक्ति को दोनों पैरों की सहायता से इस आसन को नहीं करना है। उदर में जख्म होने, हर्निया आदि से पीड़ित व्यक्तियों को ये आसन नहीं करना है। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाएं। इस अवस्था में नितंब से कंधे की स्थिति खिंची हुई रहेगी। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। ये आसन कब्जियत से छुटकारा दिलाता है। गहन तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में ये आसन करना चाहिए। अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति से धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर ना उठे। सिर को उठाए बिना श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर ले आएं। शवासन में विश्राम करें। अगला आसन पवन मुक्तासन। सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्षस्थल के ऊपर ले आएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में गूंथते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। ये अभ्यास पवन मुक्तासन कहा जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। ये आसन कब्जियत दूर करता है, वात से राहत दिलाता है, उदर के फैलाव को कम करता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है, गहरा आंतरिक दबाव उत्पन्न करता है, श्रोणी और कटी क्षेत्र में मांसपेशियों, लिगामेंट्स और स्नायु की अति जटिल समस्याओं का निदान करता है और उनमें कसावट लाता है। ये पीठ की मांसपेशियों और मेरु के स्नायुओं को सुगठित बनाता है। अगला आसन शवासन। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाना चाहिए। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद रखें। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत ना हो जाए। ये आसन बहुत ही लाभकारी है। सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। अभ्यास करता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में ये बहुत लाभदायक है। धीरे से दोनों पैरों को साथ में लाएं। दोनों हाथों को बॉडी के साइड में, अपना हाथ ऊपर लेके जाएं और राइट साइड करवट लेके उठ जाएं।
अब कोई भी आरामदायक स्थिति अथवा ध्यानात्मक आसन जैसे सुखासन या पद्मासन या वज्रासन जिसमें आप आराम से बैठ सकें उस आसन में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्ष स्थल को फैलाएं। अब हम करेंगे कपालभाति। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना है एवं निष्क्रियता पूर्वक उच्छ्वास करना चाहिए। कम से कम तीव्र श्वास छोड़ने की 30 आवृत्तियां पूरी करें। गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें तथा विश्राम करें। इस तरह कपालभाति का एक चक्र पूरा होता है। इसी प्रकार प्रत्येक चक्र गहरे श्वास के साथ पूरा करना चाहिए। इस अभ्यास को कम से कम 2 बार दोहराएं। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को समाप्त करता है। जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा एवं श्वास नली संबंधी संक्रमणों में लाभदायक है। ये पूरे शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे को दीप्तिमान तथा जीवंत बनाए रखता है। ये तंत्रिका तंत्र को और साथ ही साथ पाचन अंगों को शक्तिशाली बनाता है। अब हम प्राणायाम करेंगे। सर्वप्रथम नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। कोई भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को स्थिर कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें, दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में रखें। अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखनी चाहिए। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखें। बाईं नासिका रंध्र खोलें। बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर वहां से श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका खोलें तथा इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ दें। ये पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ये पूरी प्रक्रिया 4 बार दोहराई जानी चाहिए। श्वसन क्रिया मंद, सामान्य एवं नियंत्रित होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए। ये प्राणायाम मन में निश्चलता लाता है और शांति प्रदान करता है, साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। जीवन शक्ति बढ़ाता है और तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है। ये कफ विकार को भी कम करता है। अगला प्राणायाम हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली का अर्थ है शीतल होना। ये साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्यग्रता को दूर करता है। जैसा कि शीतली प्राणायाम नाम से ही स्पष्ट है, ये शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में सामंजस्य बनता है और मन भी एकदम शांतचित्त हो जाता है। पद्मासन अथवा किसी भी अन्य आरामदायक आसन में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा अथवा अंजलि मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें।
जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें। इस ट्यूबनुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुंह बंद कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ये शीतली प्राणायाम की एक आवृत्ति है। इस अभ्यास को 4 बार और दोहराएं। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। ये शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए ये विशेष लाभप्रद है। ये भूख और प्यास का शमन करता है, अपच से मुक्ति तथा कफ एवं पित्त से उत्पन्न विकारों को दूर करने में सहायक है। ये पुरानी से पुरानी बदहजमी और तिल्ली रोग से छुटकारा दिलाता है। ये त्वचा और नेत्रों के लिए भी लाभदायक है। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस है तो प्लीज इस प्राणायाम को ना करें। अगले प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करें। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भौरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह होता है। अगर नाक एवं कान में यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में आंखें बंद कर बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरी श्वास खींचें। नियंत्रित ढंग से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज निकालें। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे 2 बार दोहराएं। इस प्राणायाम को आप दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में आंखें बंद करके बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। अपने अंगूठों से कान के छिद्र बंद कर लें। तर्जनी उंगली को आंखों के कोनों पर रखें और दोनों मध्यमा उंगलियों को नासारंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठ के ऊपरी हिस्से पर रखें। कनिष्ठा नीचे वाले होंठ के पास लगाएं। इसे सन्मुखी मुद्रा कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम को 4 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध एवं अतिशक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क पर लाभकारी होता है। ये महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है जो तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में लाभकारी होता है। ये एकाग्रता और ध्यान के लिए उपयोगी प्रारंभिक प्राणायाम है। अपने आप को ध्यान के लिए तैयार करें। कोई भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण करें। अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। अन्य 3 उंगलियां सीधी और आरामदायक स्थिति में रखें।
तीनों अंगुलियों के एक दूसरे के अगल बगल हों और वे एक दूसरे को स्पर्श करती हों। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटनों पर रखें। हाथों एवं कंधों को ढीला और शिथिल कर दें। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रचित्त होकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ये अभ्यासकर्ता को नकारात्मकता भावनाओं से दूर रखता है, भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उन्हें तरोताजा करता है। ध्यान आत्मा अनुभूति की ओर ले जाता है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ऐसा संकल्प करें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आए। आंखें बंद रखें। शांति पाठ का प्रारंभ करेंगे। ओम का उच्चारण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ लें। कप बनाएं। आंखों के ऊपर स्पर्श करें। हथेलियों की गर्माहट से आंखों की मांसपेशियों को आराम दें। धीरे से दोनों हाथ नीचे लेके आएं और पलक झपकाते हुए अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद।